कोकरोच जनता पार्टी, आज मैं इस पार्टी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये पार्टी अभी बनी है मई 2026 के अंदर और अभी इसके इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पार्टी से इंस्टाग्राम पे जुड़ चुके हैं। अब ये पार्टी में जो ये कोकरोच नाम है ये आया कहाँ से? ये आया है चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत हैं अपने देश के, उन्होंने एक बात बोली थी। उसमें उन्होंने बोला था जो आरटीआई जो युवा लगाता है और जो बेरोजगार युवा है उसके साथ उन्होंने जोड़ा था जो सोशल मीडिया पे के ऊपर ज़्यादा एक्टिव रहता है और आवाज़ें उठाता रहता है, कंप्लेन करता रहता है सिस्टम के बारे में, वो सब लोग कॉकरोच की तरह है जो कि बस यही सब काम करते रहते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने बयान के ऊपर उन्होंने थोड़ी बहुत सफाई भी दी थी। तो इस कॉकरोच का जो नाम उन्होंने उठाया था उसी नाम के ऊपर एक इंसान ने पार्टी बना दी। अब इस पार्टी को बनाई किसने? अभिषेक दिपके नाम का है कोई, अभिषेक दिपके ने ये पार्टी बनाई है। जो इस पार्टी के फाउंडर है वो रहता है बोस्टन यूएसए के अंदर। और दूसरी चीज़, ये आदमी जो है पहले आम आदमी पार्टी में काम कर चुका है ये। अब इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब ये जो पार्टी है ये बनी कैसे? पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन इसमें भरा जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। इसके अंदर इनके अंदर जितना भी गुस्सा है ना, सारा का सारा गुस्सा निकाला जा रहा है जितना भी बीजेपी के खिलाफ है। दूसरी चीज़, इसके लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब हम बातें आगे के मुद्दों के ऊपर। इस पार्टी को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप बेरोजगार होने चाहिए। उससे बड़ी चीज़, आप आलसी होने चाहिए। ठीक है, आलसी आदमी, बेरोजगार और जो ऑनलाइन बैठा रहता हो 10-11 घंटे मोबाइल के ऊपर बिताता हो, सोशल मीडिया चलाता हो, वो क्रॉनिकल ऑनलाइन। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देखोगे, इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे डाला हुआ है कि अगर आप लेजी आदमी हो ना तभी आप कोकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप समझते हो अपने आप को आलसी समझते हो तो ज्वाइन कर लो इनकी पार्टी। और जो लास्ट है वो है कैन रेंट प्रोफेशनली, जो प्रोफेशनली जाके और सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लेन कर सके और शिकायतें कर सके सिस्टम के बारे में। ऐसे लोग इनको चाहिए इनकी पार्टी में। ना इनको हार्ड वर्किंग चाहिए, ना इनको मेहनती लोग चाहिए, ना ऐसे लोग चाहिए जो कोई काम धंधा करते हो और जिनके पास खुद की कोई अर्निंग हो। इनको चाहिए खाली बैठे हुए लोग और आलसी लोग जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए पर सिस्टम को बिगाड़ सके। अगले मैं बताने वाला हूँ, इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो उड़ चुका है। ठीक है, इंडिया में वो ट्विटर अकाउंट देख नहीं सकता। अगर आपको फिर भी वो ट्विटर अकाउंट इनका देखना है तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ अब आपको इस पार्टी की सच्चाई। ठीक है, इस पार्टी की पूरी सच्चाई सुनो मेरे से। ये जो लोग हैं ये सिस्टम के खिलाफ बोलने के अलावा बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। इनका पूरा मोटिव ही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। और पूरी की पूरी जो अपोजिशन पार्टीज है उनका भी मोटिव यही है। इनका हकीकत में मुद्दा ये होना चाहिए कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करना है, जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है। उसके अलावा अपने देश के अंदर जो एनवायरनमेंट की हालत है, देश के नदियों की हालत है, और पोल्यूशन आप सबको पता ही कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, देश की राजधानी में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, इस बारे में इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ना इनका ये ध्यान है कि यमुना के अंदर जो पोल्यूशन है वो किस हद तक बढ़ चुका है। ना इन लोगों ने एनिमल राइट्स की बात की है, ना देश की इकोनॉमी की बात की है, ना कोई डेवलपमेंट की बात की है, ना हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कोई बात की है। इनकी बस मुद्दा यही है, आप आलसी होने चाहिए और आपको ये बस यूज़ करना चाहते हैं। कुल मिला के ये है अनएम्प्लॉयड लोगों को जो मोबाइल पे बैठे रहते हैं और आप इनको यूज़ करना चाहते हैं। अब दूसरी चीज़, ये आम आदमी पार्टी से ये पार्टी डायरेक्ट कनेक्टेड है। वो डायरेक्ट कनेक्टेड कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अभिषेक दिपके जो मैंने इसकी बात की थी ना, ये इंसान पहले केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, इसके अंदर कैंपेनर रह चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। तो वहाँ से ही ये आदमी उठ के और यहाँ पे आके अपनी बीमारी फैलाने लग गया, कोकरोच जनता पार्टी। अब देखो ये कोकरोच जो मुद्दा उठा था ना, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बोला था, वहीं से इसने आइडिया उठाया और वहीं से इसने पार्टी बना दी। और जो केजरीवाल की पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी सारे के सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके साथ अभिषेक दिपके के साथ डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? ध्रुव राठी कनेक्टेड है। ध्रुव राठी के बारे में आप सबको पता ही होगा। तो ध्रुव राठी क्या करता है, जो भी कोई बात करता है वो ठीक है, पर ये खाली बीजेपी के खिलाफ बोलता है। वो आपको आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसकी एक चीज़ भी नज़र नहीं आएगी, ना इसने कभी बोला है। वो खुद यहाँ पे कोकरोच जनता पार्टी के फुल सपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक और है, हाँ, ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये इंसान भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और आपको ध्रुव राठी के साथ भी इसकी फ़ोटो दिख जाएगी। तो ये भी इनके साथ मिला हुआ है।
और ये सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। तो ये केजरीवाल 2.0 की तैयारी हो रही है इनकी। और यहाँ तक कि जो अभिषेक दीपके है जिसके बारे में मैंने बताया, इसका नाम आ चुका है भारत के देश विरोधी जो आंदोलन हुए थे जितने भी, यूएपीए हो गया या एनआरसी हो गई, ठीक है, इनमें जो आंदोलन हुए थे उसमें भी ये उभर कर सामने आया था। और उसके अलावा जो ISIS की जो फंडिंग है ना, उसमें भी इसका नाम शामिल हुआ है कहीं ना कहीं पे। और उसके अलावा कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट हुर्रियत है उनको भी इसने सपोर्ट किया है। तो अब देखो, ऐसा आदमी कोकरोच जनता पार्टी बनाया है जो खुद इन चीज़ों में शामिल है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, और बैठा भी इंडिया में नहीं है, दूसरे देश में बैठ के पार्टी बनाया है। और यहाँ पे जितने भी देश के जो आलसी, बेकार, निकम्मे लोग हैं उन सबको इकट्ठा करने लग गया। और इसने 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा भी कर लिया। अब एक और चीज़, इस पार्टी के जो कोकरोच जनता पार्टी के हैं, इसके बहुत सारे हजारों लाखों फॉलोअर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं और ये तुर्की से हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये लोग जब वहाँ से तुर्की से, यहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो ये क्या लोग यहाँ पे वोट करने वाले हैं जो ये जो जोड़ के बैठे हैं? बहुत सारे ऐसे कई हजारों फॉलोअर्स इन्होंने यहाँ पे जोड़ रखे हैं। और मुझे तो लगता है ये इन्होंने पूरा का पूरा इनका PR गेम है, पेड प्रमोशन भी इन्होंने जम के किया है ताकि ये हासिल करने के लिए। उसके बाद इनका जब लोकप्रिय हो गया तो बाकी लोगों ने भी आंख बंद करके इनको सपोर्ट करने लग गए। अब मैंने आपको इस चीज़ का बता ही दिया इनका पूरा का पूरा। अब इनकी एक और चीज़ सुन लो, ये क्या करने वाले हैं, इनकी मांगे क्या क्या हैं, और अगर ये पावर में आ गए तो क्या करेंगे। सबसे पहले यही है कि राज्यसभा सीट नहीं देना चाहते, कोई भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी, पहली इनकी मांग यही है। दूसरी चीज़ ये है, वुमेन रिजर्वेशन 50% करेंगे, कैबिनेट सीट में भी वुमेन रिजर्वेशन 50% करेंगे। तीसरी चीज़, जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस के अंदर जो अडानी अंबानी के जो मीडिया हाउस है उनके ऊपर टोटली बैन कर देंगे, गोदी मीडिया के ऊपर बैन कर देंगे, ठीक है। और इनका चौथा मोटिव यह है कि 20 साल तक, चौथा पांचवा मोटिव, 20 साल तक कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकेगा अगर उसने कोई पार्टी चेंज की। सपोज अगर कोई आदमी पार्टी चेंज करता है तो 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये 5 मुद्दे हैं इनके अंदर। इनका एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो कि आम आदमी के लिए हो, लोगों के लिए हो। ये कैसे रोजगार पैदा क्रिएट करेंगे, रोजगार कैसे देंगे, पॉल्यूशन के लिए इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं बोला है। बस ये खाली 4-5 बातें लेके आए हैं, उसमें खाली वुमेन रिजर्वेशन थोड़ा बहुत काम का हो सकता है, बाकी मुझे कोई खास चीज़ इनमें लगी नहीं जिससे जनता को, आम आदमी को कोई फ़र्क पड़ेगा। खाली इन लोगों का काम है बकवास करना और आप सब लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो मैंने इनकी हकीकत आपको बताई है। अभी आपका नज़रिया है कि अगर आप अपने आप को लेजी समझते हो, अनएम्प्लॉयड समझते हो, पूरे दिन फ़ोन चलाने वाला समझते हो और अपने आप को निकम्मा, आलसी, बेकार और बिल्कुल ख़त्म इंसान समझते हो, तो इनकी पार्टी के साथ जुड़ना, इनका साथ देना, वरना आँख खोल के खुद देखो, मैंने सारे सबूत पेश किए हैं, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो, इनका आपको लिंक समझ में आ जाएगा। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, बस आप लोगों का डेटा लेके आम आदमी पार्टी को देने वाले हैं। और अगर ये पार्टी आगे बनी भी और उतरी भी सामने, तब भी ये लोग अगर कहीं पे पावर में आ गए कोई छोटी मोटी जगह भी, तो कुछ नहीं करेंगे, बस आप लोगों का यूज करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे और जो केजरीवाल ने किया था ना जो काम, वो ये करने वाले हैं। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।